श्री गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 8 लेकर के। और देखो, आज से हम वाराह कल्प प्रारंभ करेंगे। तो वाराह कल्प से पहले किस प्रकार से प्रलय होता है और किस प्रकार से सृष्टि होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो, होता क्या है कि भगवान शिव जब सती के माता सती के शरीर त्याग के पश्चात जब ध्यान में बैठते हैं तो वो माया से मोहित होते हैं और बारंबार जो है माता सती को याद करते हैं। तो सभी देवताओं ने उनकी शांति के लिए महामाया योग निद्रा से प्रार्थना करते हैं कि आप इनके शरीर से बाहर निकलो। तो देवता जिस स्तुति को करते हैं, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको आज के ध्यान में सुनाता हूँ। देवता भगवान शिव से निकलने के लिए जिस महामाया योग निद्रा को कहते हैं, ताकि भगवान शिव जो है माया से ऊपर उठें और अपने चित्त स्वरूप को ध्यान कर सकें, इसके लिए जिन महामाया योग निद्रा की स्तुति करते हैं, मैं वो स्तुति अब सुनाता हूँ। श्री शक्ति पावनी तांतो पुष्टि परम निष्कलांग वयम स्तुमो महाभक्त्या महद व्यक्त रूपिणीम शिवां शिवकरीं शुद्धा स्थूलां सूक्ष्मां परावरां अंतर्विद्यां विद्याख्यां प्रीतिमेकाग्र योगिनीं त्वं मेधा त्वं धृतिस्त्वं ह्रीं सत्त्वमेका सर्वगोचरा त्वं दधीति शूर्पगता सुप्रपंच प्रकाशिनी यातो ब्रह्मांड संस्थानम जगद्बीजेषु या जगत आप्ययि ब्रह्मांड संस्थाना या त्वमापगा। देखो, यह जो स्तुति है यह काफ़ी लंबी चौड़ी स्तुति है। तो मैंने इसमें से कुछ लाइन आपको सुनाया है और इसका अर्थ भी बताता हूँ। देवगण कहते हैं कि हम सब अत्यंत भक्तिपूर्वक जिनकी स्तुति करते हैं, जो श्री शक्ति हैं, सबको पवित्र करने वाली हैं, पुष्टि स्वरूपा हैं, परम अव्यक्त रूपा, महान और अव्यक्त तत्वों के स्वरूप वाली शिव की परम शक्ति, कल्याण करने वाली शुद्ध स्थूल सूक्ष्म श्रेष्ठ और सामान्य अंतर्विद्या और अविद्या नाम वाली एकाग्र भाव से प्रेम योगिनी हैं। आप बुद्धि धृति लज्जा हो, आप एक सभी को दिखाई देने वाली हो, आप सूर्य में स्थित प्रकाश की किरण हो, जिससे प्रपंच का सुंदर प्रकाशन होता है, जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो संसार के उत्पन्न करने वाले तत्वों में निहित संसार है। आप ऐसी नदी हो जो ब्रह्मा से तृण पर्यंत प्राणी मात्र को तृप्त करती हैं। तो इस प्रकार से देवगण जो है महामाया योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति करते हैं और देवताओं द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर महामाया योग निद्रा तुरंत ही भगवान शिव के हृदय से तेजी से बाहर निकल जाती हैं। उस योग माया के बाहर निकल जाने के पश्चात स्वयं विश्व रूपधारी मधुसूदन भगवान विष्णु जो हैं, भगवान शिव के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से उनकी शांति के लिए प्रवेश करते हैं और भगवान विष्णु के उनके हृदय में प्रवेश करके प्रत्येक कल्पों में जिस प्रकार से सृष्टि स्थिति और विनाश आदि होता है वह उनको दिखाया जाता है। जिस प्रकार सती उनकी पत्नी थी, वो जो थी, वो जिसकी पुत्री थी, जैसे वो शरीर छोड़े, सब कुछ उन्हें दिखाते हैं। इस प्रकार बाहर दिखने वाले रजोगुण की अधिकता से फैले प्रपंच को दिखा करके उनका जो चित्त है वो परमात्मा के दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। मतलब भगवान विष्णु जो हैं, भगवान शिव के चित्त में प्रवेश करके उनके सारी चीज़ों को उनके समक्ष दिखा के उन्होंने क्या क्या किया पहले और वो क्या क्या करेंगे, वो सब कुछ दिखा करके उनके चित्त को पावन करते हैं और उनको ध्यान में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मतलब एक गुरु जो है शिष्य को मार्ग दिखाते हैं उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे भगवान शिव जो है सूक्ष्म रूप से उनके हृदय में प्रवेश करके और उनको सारी चीज़ें
दिखाते हैं और भगवान शिव का चित्त शांत हो जाता है और वह फिर परम ज्योति परमात्मा आनंद के उस स्वरूप का ध्यान वो करते हैं और वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से उनको ध्यानस्थ देखकर, उनके मुख पर शांति देखकर, उनके ऊपर सब सुकून देख करके सभी देवी देवता अपने अपने लोकों को जाते हैं। उसके बाद उन देवताओं के चले जाने के बाद भगवान शिव, कपर्दे, वृषवाहन शिव देवताओं के मान से 1000, मानव मान से 3,60,000 वर्षों तक परम ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हुए तपस्यारत रहे। तो इस तरीके से यह जो है भगवान शिव ध्यानस्थ हो जाते हैं और मतलब भिन्न भिन्न कल्पों में इस तरीके से जो सारी चीज़ें होती है वो देख करके और इस प्रकार से सृष्टि में शांति शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भगवान शिव कुपित थे तो छिन्न भिन्न हुआ था सारा संसार और फिर से वहीं से माता सती के पास से कथा हमारी पुनः शुरू होती है। उसके बाद देखो यहाँ से इस स्थान से वाराह कल्प प्रारंभ होता है। तो वाराह कल्प से पहले जो है सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है यह बताया जाता है। उससे पहले समय की परिमाप समझो आप लोग। समय मतलब नेत्र के उन्मेष में आने जाने वाले भाग का नाम निमेष है। मतलब पलकें जो इधर उधर होती हैं उनको उन्मेष और निमेष कहते हैं। तो 18 निमेषों का मतलब पलकें ऊपर नीचे हो उसमें से 18 बार अगर हो तो वह एक काष्ठा कहलाती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है और उतनी ही 30 कलाओं का एक क्षण होता है। 12 क्षणों का मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का मनुष्यों का एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र का मतलब यह है कि जो हमारा पूरा दिन और रात है, आज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय निकलने से पहले जो अंतिम क्षण होगा वहाँ तक का पूरा अहोरात्र होता है। मतलब आप ये समझो कि लगभग 24 घंटे जो भी आप मान के चलो तो इसको अहोरात्र कहते हैं। और इन दिनों की संख्या 15 होने पर एक पक्ष होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और 2 पक्षों का एक मास होता है जो पितरों की एक रात है। पितरों के कर्म हेतु कृष्ण पक्ष और सोने हेतु शुक्ल पक्ष कही गई। पितरों का कर्म कृष्ण पक्ष में होता है, अभी श्राद्ध भी आएंगी 1 महीने बाद, तो कृष्ण पक्ष में पितरों का कार्य होता है और वो शुक्ल पक्ष में सोते हैं। देवताओं का कर्म जो है वो शुक्ल पक्ष में होता है। तो इस तरीके से मतलब ये पक्ष बांटे गए हैं देवताओं के लिए शुक्ल पक्ष और पितरों के लिए कृष्ण पक्ष। मनुष्यों के 12 मास का एक वर्ष होता है, ये सभी जानते हैं, और यह देवताओं का एक अहोरात्र है। मतलब 1 साल जो हम लोगों का है, मनुष्य का 1 साल देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर है, जिसमें उत्तरायण के 6 मास दिन और दक्षिणायन के 6 मास देवताओं की रात्रि होती है। तो मतलब जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में हो तो देवताओं का दिन होता है, और जब भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन हो तो देवताओं की रात्रि होती है। तो इस तरीके से जो है दिन रात्रि होती है, और 2 सूर्य संबंधी सौर मासों की ऋतु कही गई है। सौर मास मतलब 2 बार जब किसी 2 महीने पर जब सूर्य नारायण बदलते हैं तो अलग अलग ऋतुएं होती हैं। देखो किस प्रकार से ऋतु होती हैं और कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है वो भी मैं बता देता हूँ। चैत और वैशाख में वसंत होता है। हालांकि वसंत जो है कायदे से लोग फाल्गुन मास से ही मनाना शुरू करते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ को सूची भी कहते हैं। ज्येष्ठ और सूची जो है ग्रीष्म मतलब गर्मी की ग्रीष्म ऋतु है। नभस्य मतलब श्रावण और भाद्रपद, यह जो है वर्षा ऋतु होती है।
श्रावण को नभ और भाद्रपद को नभस्य भी कहा गया है। ये नए शब्द हैं, आप लोग इसको मतलब नोट करके इसको जान सकते हो। ईश और कार्तिक, ईश मतलब आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु होती है। अगहन और पौष हेमंत ऋतु है। माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु है। यह 6 ऋतुएं बताई गई हैं ये मनुष्यों के लिए। अब उसमें आ जाओ देवताओं के। मनुष्यों के मान से 7 अधिक 17,28,000 वर्ष का एक युग होता है, मतलब सतयुग होता है, जिसे कृतयुग भी कहते हैं। सतयुग कितने साल का होता है? 17,28,000 वर्ष का, और उसमें 400 वर्षों की संध्या और उतने ही वर्षों की संध्यांश होती है। उसी प्रकार 12,96,000 वर्षों का त्रेतायुग होता है, उसमें 300 वर्षों की संध्या और अंत में 300 वर्षों का संध्यांश होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, उसमें से 200 वर्षों की संध्या और 200 वर्षों का संध्यांश होता है। उसी मान से 4,32,000 वर्षों का कलयुग का मान होता है, जिसकी 100 वर्ष की संध्या और अंत में 100 वर्ष का संध्यांश है। 4,32,000 में तकरीबन 5,000 कुछ साल जो है हमारे 5,000 कुछ 100 साल हम लोगों को कलयुग का बीत चुका है। तो इस प्रकार से जो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग ये एक चतुर्युग होता है। संध्या और संध्यान सहित 43,20,000 अर्शमान का एक चतुर्युग होता है। रात के साथ देवताओं का दिन मनुष्यों को 1 वर्ष का होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक दैवी युग होता है, जो मनुष्यों का एक चतुर्युग है। देखो, देवताओं के लिए ये जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सब की चीज़ें नहीं है। उनके लिए तो बस एक ही चीज़ है, एक ही जैसा सभी परिस्थिति उनके लिए बनी रहती है। देखो, मानवीय चतुर्युग और दैव युग एक बराबर होते हैं। 2000 दैव युगों का ब्रह्मा का एक दिन और 2000 दैव युगों से ब्रह्मा का एक रात दिन होता है, और वह मनुष्यों के मान से 2000 चतुर्युगों के बराबर होता है। मतलब हम लोगों का 2000 चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन एक रात होती है, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनुष्यों की ही भांति इस प्रकार ब्रह्मांड के 360 दिनों का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। मतलब जिस प्रकार से हम लोगों का 360 दिनों का एक, हमारे यहाँ तो 365 दिनों का एक वर्ष है, तो ब्रह्मा जी का 360 दिनों का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा के 50 वर्षों का एक परार्थ कहा गया है। मतलब 50 वर्ष का एक परार्थ है, और वही परार्थ भगवान शिव का एक दिन है, और उतने ही कालमान की उतनी रात्रि होती है। ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा जो हैं पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी की आयु भी उनके हिसाब से 100 वर्ष की है, जिस प्रकार से हम लोगों की 100 वर्ष की एक आयु मानी गई है। तो जैसे ही ब्रह्मा जो हैं पर ब्रह्म में लीन होते हैं, वैसे ही सृष्टि का विनाश प्रारंभ हो जाता है। और सृष्टि का विनाश प्रारंभ किस प्रकार होता है? देखो, किस प्रकार से प्रलय होता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी परब्रह्म में लीन होते हैं, फिर भगवान विष्णु परब्रह्म में लीन होते हैं। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें कही गई हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि जो कालिका पुराण है वो 2-3 टाइप के हैं। एक में भगवान शिव की सत्ता को बढ़ाया गया है, और दूसरे में भगवान विष्णु की सत्ता को बढ़ाया गया है। तो जहाँ भगवान विष्णु को ज़्यादा प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है, वहाँ पे यह लिखा है कि भगवान जो विष्णु रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु ने पृथ्वी का संहार किया। और जहाँ भगवान
शिव की बात कही गई है तो वहाँ सीधा सीधा कहा गया है कि भगवान रुद्र जो हैं पृथ्वी का संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। तो हमें इन विवादों में नहीं जाना, हमारे लिए दोनों ही आराध्य हैं। और मैं यहाँ सीधी सीधी बात करता हूँ। और चूँकि ये कालिका पुराण है तो महाकाली की ही बात है, तो मैं भगवान रुद्र को ही आगे लेकर के यहाँ पे चलता हूँ। तो क्या होता है कि भगवान जो है स्वयं पृथ्वी का अंत करके, विनाश करके परम तत्व में लीन हो जाते हैं। और उस समय सबसे जो पहली चीज़ होती है कि सूर्य नारायण जो हैं अपनी तीव्र किरणों द्वारा समस्त सृष्टि के जल को सोख लेते हैं और जल तत्व ग्रहण कर लेंगे। देवताओं के 100 और मनुष्यों के 36,000 वर्षों में सूखे हुए वृक्ष, तृण समूह आदि सब चूर्ण होकर के, मतलब सूख के पाउडर एक तरीके से समझो बन जाएंगे। तब जगत को भोगने वाली 12 सूर्यों की अत्यधिक बलशाली किरणों के बढ़ने से 12 सूर्य बन जाएंगे। अब 12 सूर्यों के नाम तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हर महीने में अलग अलग नाम से सूर्य नारायण जाते हैं। तो जब प्रलय का समय आता है तो यही जो सूर्य नारायण 12 अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं, वह 12 सूर्य बन के प्रकट हो जाते हैं और अपनी किरणों से 14 भुवनों को जला डालते हैं, जिसमें पृथ्वी, आकाश, धरती सबको गर्म कर डालते हैं, मतलब पिघला डालते हैं। और सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, चाहे वह धरती लोक के हों, आकाश के हों, पाताल के हों, महातल के हों, रसातल के हों, किसी भी स्थान के सबको जो है वह विनाश कर डालते हैं। और रुद्रदेव जो हैं पातालों में रहने वाले जो ये हैं उन सब का विनाश करते हैं। इस प्रकार से जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो भगवान रुद्र जो हैं अपने मुख से वायु निकालते हैं और महान वायु की सृष्टि करते हैं। और वह महावायु जो है निर्बाध गति से, प्रचंडता से तीनों लोकों में फैल जाता है। और वह वायु 100 दिव्य वर्षों तक भुवनों के बीच घूमता रहता है। जो कुछ भी रहता है सबको रुई की ढेर के भांति उड़ा डालते हैं। और वह सबको उड़ाकर जो वायु है 12 आदित्यों, मतलब 12 सूर्यों में प्रवेश कर जाते हैं। जब वायु उन आदित्यों में प्रवेश करते हैं तो भगवान रुद्र जो हैं मेघ मतलब बादलों की सृष्टि करते हैं। और महान वायु से प्रेरित मेघ आकाश में घूमने लगते हैं और जो है बादल बरसने लगते हैं। महान ध्वनि करते हुए 100 वर्षों तक तीनों लोकों को डुबाते हुए पूरी की पूरी जो सृष्टि है जलायमान करते हैं, उस सब कुछ नष्ट कर देते हैं। उसके बाद 100 वर्षों तक जब वह बादल बरस लेते हैं तो फिर वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, सभी चीज़ों को नष्ट करके। और सभी लोगों को ब्रह्मलोक के नष्ट हो जाने के बाद रुद्रदेव जो हैं भगवान शिव 12 आदित्यों को जाते हैं और उन 12 आदित्यों को ग्रस लेते हैं। और वह जो है सृष्टि में चारों ओर अंधकार छा जाता है। तब इस तरीके से मतलब इस तरीके से सभी चीज़ों को जला करके और सब मतलब सभी जो पंच महाभूत होते हैं और जो तन्मात्राएं होती हैं जैसे अग्नि तत्व को, वह सब ग्रहण कर जाते हैं भगवान शिव। उसके बाद जब बादल बरसते हैं, चारों ओर जल ही जल होता है, तो भगवान जो है उन सार तत्व रस तन्मात्रा को भी ग्रहण कर लेते हैं। जल तत्व के नष्ट हो जाने पर तेज द्रव्य ही सदा गतिशील वायु तत्व में प्रवेश करता है, तब उस रूप तन्मात्रा को भी भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। उस रूप तन्मात्रा के ग्रहण कर लेने के बाद तेज तत्व सब नष्ट हो गए, निर्बाध वायु अत्यधिक प्रबल हो गई। तब अत्यंत शब्द वाले वायु को प्राप्त होकर अग्नि के समान जलते हुए रुद्रदेव ने स्वयं आकाश तत्व को शुद्ध कर दिया और आकाश तत्व को वायु ने ग्रहण किया।
जिससे वायु में स्थित स्पर्श तन्मात्रा नष्ट हुई, तत्पश्चात वायु स्वयं नष्ट हो गया। वायु भी नष्ट हो गया और वायु के नष्ट हो जाने के बाद भगवान शिव जो है आकाश तत्व से उसका शब्द गुण छीन लेते हैं। शब्द तन्मात्रा को ग्रहण करते ही आकाश तत्व ही नष्ट हो जाता है। आकाश तत्व के नष्ट हो जाने के बाद वह जो सारी चीज़ें हैं वो पर ब्रह्म में अपने शरीर को भी नष्ट करके और पर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार समूची सृष्टि ब्रह्मांड से लेकर के वो और भगवान शिव अपने शरीर को भी नष्ट करके पर ब्रह्म में समा जाते हैं। अद्वैत जिसको मानते हैं लोग कि जब एक कुछ नहीं था, शून्य में समा जाते हैं, शून्य ही सब से उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान शिव भी अपने शरीर को भी नष्ट करके और एक पर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। उसके बाद न दिन थी, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न मतलब कि आपके पास कुछ भी नहीं था जिसको आप मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है उस स्थिति की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो क्या व्याख्या करोगे। तो इसलिए जो है भगवान जो है सभी चीज़ों का संहार करके सबका प्रलय कर देते हैं और उस समय एकमात्र परम तत्व ही स्थित था जिससे सृष्टि पुनः परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से प्रलय होता है और प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि होगी। स्वाभाविक सी बात है, विध्वंस ही नवनिर्माण की जननी है। तो भगवान शिव इस प्रकार से विध्वंस करते हैं और पुनः सृष्टि किस प्रकार होगी यह मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। और इस बार की जो सृष्टि होगी वह वाराह कल्प होगा। तो भगवान वाराह किस किस प्रकार से, किस तरीके से और क्या क्या करते हैं और उनके करने से क्या प्रभाव पृथ्वी पर होता है, किस प्रकार पृथ्वी बनती है, किस तरह से पर्वतें बनते हैं, किस तरीके से सागर बनते हैं, किस तरीके से ब्रह्मांड बनता है, किस तरह से भगवान नारायण जल में सोते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें, पृथ्वी किस तरीके से स्थिर है, क्यों स्थिर है, क्यों घूम रही है, इन सारी चीज़ों की व्याख्या कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।